हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 12 के बीके की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर लिया रहेगा। इस साल मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट मेरे बहुत सारे ओल्ड वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से 10-10 मिनट के अंदर एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर, सब शॉर्टकट ट्रिक से सिखा के वीडियो अपलोड किया हो। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और आपको बहुत यूजफुल आया रहेगा। अभी स्टूडेंट, आज के दिन आपका पेपर है, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट के 5 इयर्स के पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से एग्जाम में आपको 15 से 16 ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे, या तो सेम मिलेंगे या तो इससे मिलते जुलते। तो इस वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट, कमेंट करके बताना कितना हेल्पफुल है, और अपने फ्रेंड सबके साथ, दोस्तों के साथ स्टूडेंट शेयर करना। लास्ट टाइम पे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना चाहिए, और लास्ट के 5 इयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ के जाना चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट। तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पेपर आपका है यहाँ पर, हम लोग मार्च 2024 के पेपर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको पूछा गया था फाइंड द ऑड वन। ऑड वन क्या होता है यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ऑल द ऑब्जेक्टिव आर कंपलसरी होता है, मतलब आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव कंपलसरी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव राइट करने के लिए आपके 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ऑड खोजना है। ऑड मीन्स क्या है, इसमें तीनों में से जो डिफरेंस रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर्स। अभी यहाँ पे आपको पता है कि तीनों कैपिटल के इशू करने के टाइप से, मतलब तीनों सेम है। तो इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। ऐसे सेकंड वाले में दिया है बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी। अभी इसमें ऑड मतलब डिफरेंस क्या है आपका, तो डिफरेंस क्या रहेगा स्टूडेंट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग है, तीनों असेट्स है। तो ये जो बिल्स पेबल है आपका क्या है, लाइबिलिटीज है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा यहाँ पर। आगे थर्ड दिया है रेंटिंग ऑफ द बिल, सॉरी रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंट ऑफ बिल, इंडोर्स ऑफ बिल्स। ये बिल्स के हम लोग 3 अलग अलग मेथड से यूज करते हैं, इंडोर्स ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, रिटेन ऑफ द बिल। तो ये तीनों तो सेम सेम है। डिफरेंस क्या है इसमें, नोटिंग ऑफ द बिल डिफरेंसेस है। ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सैलरी रिसिप्ट। यहाँ पर ये तीनों आपके क्या है, एक्सपेंसेस है, और इस सैलरी रिसिप्ट आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो ये आपका ऑड वन है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया जनरल जो क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये असेट साइड का आइटम है, बाकी के 3 जो है वो लाइबिलिटी साइड का आइटम है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1B में आपको पूछा गया है डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है इससे आप एग्री हो या डिसएग्री वो आपको बताना है यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। बोलते हैं एनपीओ जो बैलेंस शीट नहीं बनाता है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनाता तो क्या आएगा यहाँ पर, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसएग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया था यहाँ पे, करंट अकाउंट इज ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ये भी डिसएग्री है। करंट अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, तो ये आ जाएगा डिसएग्री आ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द कंडीशनल ऑर्डर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अलावा दिया है रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड एंड द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। अ डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली, ये क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपको वापस लिखना है यहाँ पे चेक करके। जैसे यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। बोलता है डिसोल्यूशन जब आपका बिजनेस बंद हो रहा था, असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट
इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म अलाउड एट द रेट ऑफ डैश। बोलता है कि यदि आपको एग्रीमेंट में दिया नहीं है और आपने लोन सर एडवांसेस लिया है किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, तो उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट अलाउड है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा 6% इंटरेस्ट अलाउड है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है इफ द असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज द डेबिटेड। यदि पार्टनर्स कोई असेट्स लेके जा रहे हैं तो कौन से अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डेबिट हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट of retiring partner is transferred to his dash account if not paid। तो कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द डैश अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो रहता है स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट्स होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे राइट द वर्ड पैरा टर्म सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको लिखना है। लिखा टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी। बोलता टैली सॉफ्टवेयर कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, तो ये मर्चेंटाइल कैटेगरी के अंदर आता है, इसको हम लोग मर्चेंटाइल बोलते हैं। लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटन फॉर्म। पार्टनरशिप डीड उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं यहाँ पे। एंड द असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। ऐसा असेट जिसको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको हम लोग लिक्विड या क्विक एसेट्स बोलते हैं। इसके अलावा अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिकेज ऑफ द पार्टनर्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल हायर और एग्जीक्यूटर और नॉमिनी। आप तीनों में से कुछ भी लिखोगे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होता है, डेफिसिएट होता है, मतलब डेबिट साइड में बचा तो डेफिसिएट होता है। एक साल के पेपर का भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया। अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे अगस्त 23 के अगस्त 2023 के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या पूछा गया था, यहाँ पे दिया था कि राइट द वन वर्ड टर्म्स एंड पैराफ्रेज। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का ज्यादा रहेगा तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, जो कभी कभी होता है, रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फीस चार्जेस बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग देयर फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी कॉल्ड, उसको शेयर होल्डर्स हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1B में कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको कंप्लीट करना है। जैसे लिखा है रिटर्न आउटवर्ड आर डेबिटेड फ्रॉम डिडक्टेड, सॉरी डेबिटेड एंड डिडक्टेड है। बोलता है जो रिटर्न आउटवर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, उसको कहां से डिडक्ट करेंगे, तो परचेस से हम लोग डिडक्ट करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश, रियल अकाउंट्स के कैटेगरी के अंदर आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उसको बोलते हैं। मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ ऑल द बिल्स ऑफ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी नोन एज, उसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। बेनिफिट रेशियो मीन्स क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा था कि आंसर इन वन सेंटेंस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट, आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा था व्हेन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन, कब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं, तो व्हेन द पार्टनरशिप फर्म adopt the fixed capital method, it is the open and maintenance of current account for each partners। तो हम लोग पार्टनरशिप करंट अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरा यहाँ पे व्हाट इज द सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, नॉन प्रॉफिट कंजम्पशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, द रेशियो विच इज द सरेंडर बाय द ओल्ड पार्टनर इन द फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, कॉल्ड, उसे हम लोग सैक्रिफाइड रेशियो बोलते हैं यहाँ पे। Who is the called insolvent person? The person with the capital accounts with the debit balance and with the not position to meet is the deficit, मतलब कर्जे को जो पर्सन पे नहीं कर सकता, ठीक है, जिसका कैपिटल बैलेंस डेबिट में शो हो रहा है, ऐसे पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंस पार्टनर बोलते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम,
Computerized accounting system is the system which help the business firm to implement accounting process and making the user friendly with the automation. नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा क्या था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म आपको सेलेक्ट करना था. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, तो 1932 में आया था. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शन रहेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं. जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसको हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ये इसका रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा स्टूडेंट. मैंने फॉर्मूले से रेशियो कैलकुलेशन सिखाया था, एक बार आप लोग खोज के वीडियो देख लेना. असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. इसके आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट. आगे लिखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड डैश. तो कॉमन साइज किसके लिए, कॉमन बेस के लिए चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, दो पेपर हो गया स्टूडेंट. अभी हम लोग थर्ड पेपर मार्च 2023 का देखेंगे. मतलब अभी तक हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव देख लिया है. अभी 20 ऑब्जेक्टिव इसके देखेंगे तो 60 ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे. ऐसे ही करके हम लोग अराउंड 120 ऑब्जेक्टिव देख के जाएंगे. इसमें से 20 नहीं तो 15 तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट. लिखा राइट द वर्ड टर्म्स पैराफ्रेज सब्स्टिट्यूट. आपको एक एक वर्ड में इसके क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बोलता है क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का कहा क्या होता है, क्रेडिट साइड में ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड में रहेगा तो नेट लॉस आएगा. किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का. डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसको हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं. द रेशियो विच द ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके जो रेशियो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेन रेशियो. एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, उसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं. टैली सॉफ्टवेयर क्लासिफाई इनटू द कैटेगरी ऑफ मर्केंटाइल करके कैटेगरी होता है, उसके अंदर हम लोग इसको क्लासिफाइड करके रखते हैं. यहाँ पे आपको पूछा था कैलकुलेट 12.5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1 ईयर और 6 मंथ का. तो अमाउंट लेने का इंटू जितने परसेंट रहेंगे वो करने का, और इंटू 1 ईयर का डायरेक्टली 1 ईयर कर देने का. 6 मंथ का रहेगा तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर देने का. परसेंट निकालना आपको पता है स्टूडेंट, 2,20,000 है. अभी मान लो हमको 12.5% निकालना तो 12.5 लिखने का डिवाइड बाई 100. यदि आपको लगता है कि पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे 125 कर देना, नीचे एक जीरो बढ़ा देना, 0 कैंसिल करके इसको मल्टीप्लाई करके, यदि 1 ईयर का है तो डायरेक्टली आ जाएगा. 6 मंथ का रहेगा तो 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे पूछा था 10,000 का 6 मंथ का, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिंपल होता है, एकदम ईजी होता है, कोई टेंशन नहीं. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपका अमाउंट जो रहेगा डेप्रिसिएशन का मिल जाएगा. नेक्स्ट पूछा था लाइब्रेरी बुक लेस 10% डेप्रिसिएशन. यहाँ पे लिखा है 5,000, ठीक है. तो अभी हम लोग का डेप्रिसिएशन लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 इक्वल टू 45 दिया हुआ है. तो मतलब उसका बुक वैल्यू कितना रहेगा, तो बुक वैल्यू कितना रहेगा, डेप्रिसिएशन उसमें माइनस किया हुआ तो ऐड कर देंगे. 45,000 में प्लस 5,000 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब 50,000 उसका बुक वैल्यू रहेगा. क्योंकि आपको दिया कि 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 45,000 यहाँ पे दिया है वैल्यू. थर्ड आपको दिया आपते बातें आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2. इफ द एडमिटेड 1/4 शेयर से उसने नए को एडमिट किया तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर्स इनटू ओल्ड रेशियो. ये वाले फॉर्मूले से यूज करके स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो रेशियो. तो रेशियो आ जाएगा आपका 9:6:5. आपको ये फॉर्मूले याद रहना चाहिए और कैलकुलेशन आपको आता ही रहेगा. एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा. तो न्यू नहीं आता तो इसके ऑब्जेक्टिव एक आते हैं स्टूडेंट, आप लोग इसको सीख लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना. आगे लिखा गणेश ड्रॉ द बिल 40,000 15 January 2020 for 2 months. He discounted the bills with the bank of 15% rate. On the same day calculate the amount of डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है. तो 40,000 का बिल था 2 मंथ का, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा. 15% डिस्काउंट इंटू 15 डिवाइड बाई 100 करने का. फिर इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेने का, ठीक है. 0 कैंसिल करके आप कैलकुलेट करोगे तो 1,000 आपका डिस्काउंट आ जाएगा. मतलब आपको डिस्काउंट निकालने आना चाहिए, सिंपल सा. यहाँ पे लिखा था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करना था, तो आपको दिए ये सब आइटम दिया था, तो सिर्फ करंट एसेट्स के जो डेटर हो गए, स्टॉक हो गए, लूज टूल्स, से सबका अमाउंट टोटल कर देने का आ जाएगा.
नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया था डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको एग्री डिसएग्री बताना था। यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप इन द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, उसको हम लोग एग्री हैं। पार्टनरशिप जो रहता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसएग्री बोलता है एनपीओ में बैलेंस शीट नहीं बनता है, तो हम लोग डिसएग्री है इससे। आगे लिखा रिटायरिंग पार्टनर नॉट इंटाइटल टू शेयरिंग द जनरल रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इससे भी डिसएग्री है। रिटायर पार्टनर्स को ये सब मिलता है, एडमिटेड न्यू पार्टनर को नहीं मिलता बट ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है सब। डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम इनटू एंड, इससे भी हम लोग क्या करेंगे एग्री हो जाएंगे। द ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हम लोग इसको एग्री करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द स्टेटमेंट। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम कितने होते हैं, अभी 50 होते हैं पार्टनर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डैश अकाउंट, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से कौन सा अकाउंट्स होता है, वो नॉमिनल अकाउंट्स होता है यहाँ पे। इफ द असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। डेथ इज कंपल्सरी, डेथ वाले में कंपल्सरी क्या होता है, रिटायरमेंट। अब पर्सन हुम द बिल्स ड्रॉ कॉल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसको हम लोग जिसके लिए ड्रॉ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2022 का पेपर है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। स्पीड से करा देता हूँ, आप लोग के पास टाइम नहीं है तो मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्री अब डिसएग्री आपको बताना है। लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, डिसएग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं आता है। द पर्सन हु द फेवर द बिल्स इज इंडोर्स इज नॉन ऑफ द इंडोर्सी, उसको हम लोग बोलते हैं यस एग्री। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर द जनरल रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिसएग्री। शेयर करता है, अभी मैंने आपको बताया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द रियल अकाउंट, डिसएग्री। नॉमिनल अकाउंट्स होता है। पार्टनरशिप फॉर्म इज द ट्रेडिंग कंसर्न, एग्री, वो बिजनेस करता है। आगे लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो, रीराइट द स्टेटमेंट। लिखा अ प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यूअस पार्टनर गेट द शेयर इन द रिटायरिंग पार्टनर्स इज नॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन रेशियो। जिस रेशियो में कंटिन्यूअस पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं उसे हम लोग गेन रेशियो बोलते हैं। आगे लिखा पार्टनरशिप द कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, जब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। आगे लिखा है द पर्सन हुम द बिल्स इज ड्रॉन इज कॉल्ड, उसे हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड होता है, जो लायबिलिटीज रहता है वो अनलिमिटेड होता है। जब बीजे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये स्टूडेंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का रेशियो निकालना है, तो 12:8:5 आ जाएगा। अब इसमें फाइंड ऑड वन करना, मतलब तीनों में से जो डिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रिजर्व फंड बैंक है, रिजर्व फंड बैंक लोन, बिल्डिंग कैपिटल है, तो इसमें बिल्डिंग एसेट्स का आइटम है तो डिफरेंस रहेगा। एडमिशन फीस यहाँ पे है, एडमिशन फीस रिसीव्ड है, सैलरी इनकम है, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इसमें से जो डिफरेंस रहेगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, इस पे स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगा यहाँ पे। पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसमें से डिफरेंस जो रहेगा वो आपका आ जाएगा डिविडेंड रिसीव आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइब्रेरी, बुक्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट, तो इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी से, बिकॉज ये सब असेट्स है, तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब अकाउंट्स है। बैलेंस शीट क्या होता है आपका, स्टेटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट इसमें डिफरेंस आ जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस करना है, यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इन द टर्म्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं स्टूडेंट। आगे लिखा डैश इज द शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी,
तो इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। डिक्रीज डिसीज ऑफ द पार्टनर्स एग्जीक्यूटेड लोन अकाउंट इज द शो ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कहां पे आता है स्टूडेंट, लाइबिलिटीज साइड में आता है। डैश इज द सॉफ्टवेयर सेट टू द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। आगे के पेपर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आंसर के साथ मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप लोग सिर्फ इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम आपका, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज्यादा टाइम जा रहा है आपका, तो आप लोग को कम समय में पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो विथ सोल्यूशन। जैसे मार्च 2022 क्वेश्चन पूछा गया था, रीराइट करना था, सिलेक्ट करना था, तो इसके राइट आंसर यहाँ पे नीचे आपको दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1B का यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1C का, क्वेश्चन नंबर 1D, इसके आंसर यहाँ पे है। पार्टनरशिप डीड इज द डैश ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप आर्टिकल्स रहता है, ऐसे यहाँ पे आपको दिया है। अनुराग यूनिवर्सिटी द प्रिपेयर क्या बनाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाती है। ऐसे नेक्स्ट पेपर में आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे सितंबर 2021 का है, ये थोड़ा सा प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ है बट आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो यहाँ पर है, इसके आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 1A, 1B, 1C, 1D वो सोल्यूशन के साथ। एक्स्ट्रा भी एक पेपर देख लो यहाँ पे,